तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल नेट अड्डा 0.2 पर। तो दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं आप सबके लिए वैदिक व्याख्या पद्धति। वैदिक व्याख्या पद्धति क्या होती है, इस वीडियो में हम आज इस बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे समझेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर यह वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं वेदों के गूढ़ अर्थों को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न आचार्यों ने विभिन्न पद्धतियों को अपनाया है। इनका संक्षिप्त परिचय यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। हाँ दोस्तों, ये जो लिखा है वैदिक व्याख्या पद्धति, किन किन आचार्यों ने इनका संक्षिप्त वर्णन किया है, उनके बारे में आज हम इसमें जानने वाले हैं। तो आइए आगे चलते हैं। प्राचीन व्याख्या पद्धति, जो हमारी पुरानी व्याख्या पद्धति है, कैसे क्या होता था, यह इसमें दिया गया है। किस आचार्य ने कैसे इसकी व्याख्या किया है। तो आचार्य यास्क ने प्रथम आचार्य हैं। यह आचार्य यास्क जो हैं, यह प्रथम आचार्य हैं जिन्होंने वेदों की व्याख्या के लिए आवश्यक नियमों का निर्देशन किया है। हाँ, क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा, प्रथम आचार्य वेदों की व्याख्या करने वाले जो प्रथम आचार्य हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम यास्क है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने नियमों का निर्देश किया है। प्रायः सभी परवर्ती आचार्यों ने यास्क के निर्देशों का पालन किया है। वेदों की व्याख्या करते समय इन नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे न तो पृथक्त्वेन मंत्रा निर्वक्तव्याः प्रकरणवश एव तु निर्वक्तव्याः। निरुक्त है 13.12। मंत्रों की व्याख्या प्रकरण के अनुसार ही करनी चाहिए। मंत्रों की व्याख्या जो है वह प्रकरण के अनुसार ही करनी चाहिए। अब उसका जो पृथक से नहीं है, इसका कोई पृथक से व्याख्या नहीं है। अब यहाँ पे खा नंबर आ गया। तो अयम मंत्रार्था चिंताभ्यूहोऽभ्यूढः अपि श्रुति तो अपि तर्कतः। और यह निरुक्त 10 और 12 का है। मंत्रों की व्याख्या परंपरागत पद्धति के ज्ञान से करनी चाहिए। जो मंत्रों की व्याख्या जो लोग करते हैं उनको इसको पद्धति के अनुसार ही करनी चाहिए। अर्थात वेदार्थ में परापरांगत अर्थ का ज्ञान आवश्यक है, वह युक्ति संगत होना चाहिए। जो वेदार्थ में जो परंपरागत अर्थ का ज्ञान होता है, जिनको होता है उन्हीं को करना चाहिए, और यह एक युक्ति संगत होना चाहिए जो कि सब लागू हो सके। इसके बाद है आगे, न होशु प्रत्यक्षमस्ते अनृषेर तपसो वा। निरुक्त 13 और 12 जो श्लोक हैं वह वेदों में कुछ गूढ़ अर्थ छिपे हुए हैं। उन्हें आर्ष दृष्टि मतलब सूक्ष्म दृष्टि से या कठिन परिश्रम से जाना जा सकता है। वेदों में जो कुछ जिनका अर्थ बहुत ही कठिन होता है, उन्हें बहुत ही ध्यानपूर्वक आर्ष दृष्टि मतलब सूक्ष्म दृष्टि या कठिन परिश्रम से ही उस अर्थ को जाना जा सकता है। आचार्य सायण ने दूसरे आचार्य हैं। आचार्य सायण ने वेदों की व्याख्या करने वाले आचार्यों में आचार्य सायण का स्थान अग्रगण्य है। जितने भी आचार्यों ने व्याख्या किया है उनमें सबसे पहले आचार्य सायण का नाम लिया जाता है। वे अकेले ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने सभी वेदों तथा ब्राह्मण ग्रंथों आदि की व्याख्या भी की है। उन्होंने परंपरागत शैली को अपनाया तथा प्रक्रिया को सर्वत्र प्रधानता दी है। उन्होंने व्याख्याएं तो की हैं, लेकिन उन्होंने जो जिसकी जैसे कोई
पहले हमने बात किया है कि परंपरागत होनी चाहिए। उन्होंने इन सब का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा है कि उन्होंने जो भी व्याख्याएं की हैं वह परंपरागत ही किया है। उन्होंने ब्राह्मण ग्रंथों और सूत्र ग्रंथों आदि को आधार बनाया है। इन्होंने जिससे व्याख्याएं की है, इन्होंने ब्राह्मण ग्रंथों और सूत्र ग्रंथों को देख करके इन्होंने व्याख्या किया है। निरुक्त की व्याख्या को भी अपनाया है। इन्होंने निरुक्त की भी व्याख्या को अपनाया है। स्थान स्थान पर आध्यात्मिक और दार्शनिक व्याख्या भी की है। इन्होंने व्याख्या के समय बीच बीच में आध्यात्मिक और दार्शनिक का भी वर्णन किया है। वे वेदों में इतिहास मानते हैं। वेदों को अपौरुषेय और नित्य मानते हैं। अपौरुषेय का मतलब है जो पुरुष द्वारा लिखा गया ना हो, जो पुरुष के द्वारा ना लिखा गया हुआ है, अपौरुषेय है। जैसे वेदों की रचना किसे की है, तो यह अपौरुषेय है। इसका कोई भी जानकारी आज तक नहीं प्राप्त हुई है, तो यह अपौरुषेय है और यह नित्य है। लौकिक इतिहास मानने के कारण स्वामी दयानंद जी ने इनकी कटु आलोचना की है। और यह लौकिक इतिहास मानने के कारण जो स्वामी दयानंद जी हैं, इन्हें जो है कटु आलोचना की, मतलब तीव्र आलोचना की है कि पाश्चात्य विद्वानों का आक्षेप है कि परवर्ती शंकराचार्य आदि द्वारा प्रतिपादित अद्वैत सिद्धांत आदि का वेदों की व्याख्या में उल्लेख विपर्यस्तता दोष है। प्रोफेसर रूडोल्फ रोथ ने सायर की बहुत आलोचना की है और कई दोष निकाले हैं, परंतु मैक्स मूलर, विल्सन, गिल्डनर आदि विद्वान सायर के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं और मानते हैं कि सायर के भाष्य के आधार पर ही वैदिक वांग्य में उनकी काल गति हो सकती है। वस्तुतः पाश्चात्य जगत के को वेदों का ज्ञान होने वाले आचार्य सायण ही हैं। वस्तुतः पाश्चात्य का जगत में वेदों का ज्ञान देने वाले जो हैं वह आचार्य सायण ही हैं। अब यहाँ पे अर्वाचीन व्याख्या पद्धति की हम बात करें तो अर्वाचीन व्याख्या पद्धति में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती आधुनिक युग में वेदों के पुनरुद्धारक माने जाते हैं। दयानंद सरस्वती इस युग में, आधुनिक युग में वेदों के जो पुनरुद्धारक हो रहा है उन सबके यह प्रमुख माने जाते हैं। उन्होंने दयानंद सरस्वती ने नैरुक्त प्रक्रिया का आश्रय लेकर वेदों की नई व्याख्या प्रस्तुत की है। उन्होंने शुक्ल यजुर्वेद संपूर्ण की संस्कृति और हिंदी में व्याख्या की है। ऋग्वेद की व्याख्या मंडल 7 के 80 सूक्त तक ही कर सके। इन्होंने ऋग्वेद की व्याख्या मंडल, इन्होंने जो ऋग्वेद की जो व्याख्या की है यह 7वें मंडल के 80 सूक्त तक ही इन्होंने इसकी व्याख्या कर पाए। ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने असामयिक निधन के से ऋग्वेद भाष्य पूरा नहीं हो सका। इनके बीच में मृत्यु हो जाने के कारण इनका जो व्याख्या का जो कर्म था वह टूट गया। महर्षि दयानंद के मंतव्य एवं भाष्य की मुख्य विशेषता ये है कि वेद ईश्वरीय ज्ञान है, उसमें सभी विधाओं के सूत्र विद्यमान हैं। वेद अपौरुषेय है और किसी ऋषि आदि की कृति नहीं है। अपौरुषेय मतलब यह किसी ऋषि मुनि के द्वारा लिखा गया नहीं है। वेदों में नित्य इतिहास है और लौकिक इतिहास नहीं है। यहाँ पे आ गए पंडित मधुसूदन ओझा। इनका जो है वह महामहोपाध्याय पंडित मधुसूदन ओझा वेदों के वैज्ञानिक व्याख्या करने वालों में भी अग्रणी है। जिस तरह अभी तक आचार्य सायण का नाम था वह भी अभी अग्रगण्य है। इनका लंदन में संस्कृत में दिया गया एक व्याख्यान बहुत प्रसिद्ध है। किसका? पंडित मधुसूदन ओझा जी का जो है लंदन में एक संस्कृत में दिया गया एक व्याख्यान बहुत प्रसिद्ध है। जैसे अतिनूत्रम नहीं अति प्रत्नम रहस्यम, मतलब अर्थात अति नवीन रहस्य नहीं अपितु यह अति प्राचीन रहस्य है। यद्यपि उन्होंने किसी वेद या ब्राह्मण ग्रंथ पर भाष्य नहीं लिखा है, परंतु इन्होंने संस्कृत में 100 से अधिक ग्रंथ लिखे हैं।
उनकी शिष्य परंपरा में विशेष उल्लेखनीय है पंडित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी और मोतीलाल शर्मा। पंडित गिरिधर शर्मा जी ने ओझा जी के विचारों का सुंदर प्रतिपादन किया है और अपने ग्रंथ वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति में किया है कि श्री मोतीलाल शर्मा ने एक उच्च कोटि का ग्रंथ दिग्देशकाली मीमांसा लिखा है। यहाँ पे आगे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, यह महामनीषी डॉक्टर अग्रवाल श्री ओझा जी की व्याख्या पद्धति के अनुयायी हैं। यह वासुदेव शरण अग्रवाल जी जो है ओझा जी की जो अभी मधुसूदन ओझा जी थे उनके यह अनुयायी रह चुके थे। और इन्होंने वेद विद्या, वेद रश्मि, उरु ज्योति आदि ग्रंथ हिंदी में लिखे हैं और इंग्लिश में विजन इन लॉन्ग डार्कनेस, थाउजेंड स्लेब्लेड स्पीच, वैदिक लेक्चर आदि ग्रंथों के द्वारा वेदों की आध्यात्मिक और वैज्ञानिक व्याख्या की है। यह योगी अरविंद इनका जो पूर्ण नाम है श्री अरविंद घोष क्रांतिकारी जो है श्री अरविंद घोष क्रांतिकारी जीवन बिताने के बाद अरविंद आश्रम पांडिचेरी में योग साधना में प्रवृत्त हुए। इन्होंने द सीक्रेट ऑफ द वेदा ह्यूमन्स टू द मिस्टिक फायर ऑन द वेद आदि ग्रंथ वेदों पर लिखे हैं। इन्होंने स्वामी दयानंद के इन विचारों की पुष्टि की है कि सर्वज्ञानमयो हिंसा मनु अर्थात वेदों में सभी ज्ञान विज्ञान के सूत्र विद्यमान हैं। इनके दृष्टि रहस्यवादी है। ये वेदों में आध्यात्मिक विद्या के गूढ़ रहस्यों की उपस्थिति मानते हैं। वेद आध्यात्मिक अनुभूतियों के कोश हैं। उन्होंने कुछ शब्दों की व्याख्या इस प्रकार की है। पहला, इंद्र प्रबुद्ध मन का देवता है। दूसरा, वृत्र अज्ञान या अविद्या का प्रतीक है। क्या? वृत्र अज्ञान या अविद्या का प्रतीक है। ऋत आध्यात्मिक सत्य है। घृत घी ही नहीं अपितु ज्ञान के प्रकाश का द्योतक है। इस प्रकार श्री अरविंद ने वेदों की आध्यात्मिक एवं रहस्यवादी व्याख्या की है। श्री सातवलेकर वेदमूर्ति श्री पंडित श्री पाद दामोदर सातवलेकर आधुनिक युग के सायण हैं। जो अभी आचार्य सायण थे वह इस समय आधुनिक युग के सायण कौन कहलाते हैं? सातवलेकर। श्रीपाद दामोदर सातवलेकर आधुनिक युग के सायण कहलाते हैं। इन्होंने चारों वेदों तैत्तरीय संहिता, मैत्रायणी संहिता, काठक संहिता, दैवत संहिता आदि के विशुद्ध संस्करण निकाले हैं और चारों वेदों का हिंदी में सुबोध भाष्य भी प्रकाशित किया है। बात करें डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी का, तो डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी आधुनिक कलाविद थे। इन्होंने ए न्यू अप्रोच टू द वेदास ग्रंथ लिखा है। इसमें इन्होंने वेदों को सिद्धों की वाणी किया। क्या? इन्होंने वेदों को सिद्धों की वाणी कहा है। 7वें नंबर पर डॉक्टर विष्णु कुमार शर्मा। इनकी बात करें तो इन्होंने वैदिक सृष्टि उत्पत्ति रहस्य नामक ग्रंथ में 2 भागों में लिखा है। इन्होंने वैदिक विचारधारा का आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है। डॉक्टर वर्मा ने वैदिक शब्दावली की विज्ञानपरक व्याख्या प्रस्तुत की है। अगर बात करते हैं तो पाश्चात्य पद्धति की। जी हाँ दोस्तों, पाश्चात्य पद्धति क्या है? पाश्चात्य पद्धति विद्वानों ने वेदार्थ के अनुशीलन के लिए तुलनात्मक भाषा शास्त्र और इतिहास की आवश्यकता पर बल दिया है। इस पद्धति को ऐतिहासिक पद्धति हिस्टोरियल मेथड कहते हैं। इसके मूल में यह भावना निहित है कि भारोपीय भाषा परिवार एक है। संस्कृत, लैटिन, ग्रीक, जर्मन, इंग्लिश आदि एक ही भारोपीय भाषा से निकले हैं। समस्त भारोपीय आर्य परिवार के व्यक्ति प्रारंभ में एक ही स्थान पर रहते थे। मूल भारोपीय भाषा एक ही थी। धीरे धीरे आर्य परिवार के संगठन विभिन्न स्थानों पर गए। वे अपने साथ मूल
धार्मिक भावनाओं को भी लेते गए। अतः उनके कर्मकांड धार्मिक मान्यताओं एवं संस्कृतियों में मूल रूप में एकता है। इस एकत्व को आधार मानकर देवशास्त्र कर्मकांड आदि की तुलनात्मक व्याख्या की जा सकती है। इस मान्यता को अपनाकर प्रोफेसर रुडोल्फ रोठ आदि विद्वानों ने वेदों की व्याख्या करने का प्रयत्न किया है। यह पद्धति सैद्धांतिक रूप से सर्वथा ग्राह्य है और भाषा विज्ञान के आधार पर अनेक वैदिक देवों का इतिहास ज्ञात होता है। कुछ ऐतिहासिक तथ्य भी ज्ञात होते हैं, परंतु इतने मात्र से वेदार्थ स्पष्ट होना संभव नहीं है। इस पद्धति को कुछ प्रमुख दोष ये हैं। इस पद्धति से केवल देववाचक आदि कुछ शब्दों का स्पष्टीकरण होता है, अन्य का नहीं। ऐसे शब्द 10% से अधिक नहीं है। ऐसे इसके लिए मार्ग अवरुद्ध है। इसमें वेदार्थ की गहराई में जाने का प्रयत्न नहीं किया गया है। वेद मंत्रों को के आध्यात्मिक और दार्शनिक अर्थ की उपेक्षा की गई है। इस पद्धति के द्वारा मंत्रों के अर्थ का अनर्थक किया गया है और मनगढ़ंत अर्थ दिए गए हैं। अतः वेदार्थ के लिए यह पद्धति स्वीकार्य नहीं है। वेद व्याख्या पद्धति के दो भाग हैं। कौन? भारतीय प्राचीन, तो कौन? वैज्ञानिक और याज्ञिक। वैज्ञानिक में है यास्क, वेंकट माधव, महीधर, स्कंद स्वामी, और याज्ञिक में सायण और उवट, दो लोग। और अर्वाचीन की बात करें तो इसमें भी जो है दो हैं, तीन है इसमें, वैज्ञानिक, याज्ञिक और आध्यात्मिक। तो आध्यात्मिक में श्री अरविंद जी हैं और वैज्ञानिक में दयानंद जी, मधुसूदन ओझा, डॉक्टर वासुदेव सरड़गौर, डॉक्टर विष्णु कुमार शर्मा, और याज्ञिक में कोई नहीं है। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में इससे ही जुड़े और भी नए नए पाठकों के साथ। नमस्कार दोस्तों।